प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में ओम का नियम है जो सत्यापन करने को भी आता है और इसकी थ्योरी भी आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको खूब अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। क्या है ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी लंबाई और ताप और मोटाई इत्यादि को अगर छोड़ दिया जाए में परिवर्तन अगर न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के सदैव अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है? तो V प्रोपोर्शनल I या V बराबर IR हो जाएगा, जहां पर R एक नियतांक है तो R बराबर क्या हो गया? V अपान I। V क्या है? विभवांतर, मात्रक होता है वोल्ट। I क्या है? विद्युत धारा, मात्रक होता है एम्पियर। आर क्या है? प्रतिरोध, मात्रक होता है इसका ओम। ये हो गया। अब आ जाइए, इसका सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं हम? परिपथ में सबसे पहले क्या करते हैं? बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने के बाद हम उसमें जो है क्या चाहिए? अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर अमीटर से क्या होता है? हम धारा नापते हैं। उसके बाद कुंजी लगा होता है। कुंजी लगाने से ही हमें जो है इसमें धारा का प्रवाहित होना मालूम हो पाता है। उसके आगे एक आर प्रतिरोध का तार होता है। उसके समांतर क्रम में जो है वोल्टामीटर हम लगा देते हैं। उसके पश्चात जो है इसी में धारा नियंत्रक होता है, जिससे हम धारा को कम या ज्यादा करते हैं। जैसे ही हम इसमें कुंजी लगाते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। अब हम कह रहा है ओम के नियम को ग्राफ के द्वारा दिखाने के लिए वोल्टेज V होता है, विभवांतर जिसका मात्रक है उसको हम y अक्ष पर दिखाते हैं। अब वैद्युत धारा जो होती है जिसका मात्रक एम्पियर होता है उसको x अक्ष पर दिखाते हैं। और यदि इसको हम देखें, हल करें, तो एक अगर सीधी रेखा आती है तो ओम के नियम का सत्यापन माना जाता है। अब आप आ जाइए, जैसे ही हम कुंजी लगाते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होता है। हम तुरंत जो है अमीटर से धारा का माप जो है देख लेते हैं। उसके पश्चात हम विभवांतर का माप देखते हैं और विभवांतर के माप में हम धारा के माप से जो भाग करते हैं तो एक संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे हम यहां से अगर हम देखें तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। इसी तरह से धारा नियंत्रक को फिर हम आगे करते हैं, धारा का प्रवाह बढ़ता है, फिर हम अमीटर का पाठ्यांक जो है नोट कर लेते हैं और विभवांतर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर विभवांतर मान लीजिए 4, धारा है हमारा 2, हमने इसको काटा तो फिर हमारा 2 आ गया। इसी तरह से फिर धारा नियंत्रक को हम आगे करते हैं, धारा का प्रवाह जब और बढ़ाते हैं तो ये मीटर का पाठ्यांक तुरंत बदल जाता है। इसका हम पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, वो मान लीजिए 3 एम्पियर है। अब उसके बाद विभवांतर का पाठ्यांक देखते हैं, वो 6 आया। 6 में जब हम 3 से फिर भाग करते हैं तो 2 आता है। हम इसको जो है यहाँ पर जो है इस चिन्ह के द्वारा अगर हम प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें जो है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अतः यही ओम के नियम का सत्यापन जो है सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद।